कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया हो गए। आज हम लेके आए करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 का है, जो कि आपके पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो यह हमारा 14 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेट वाइज डेट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं डेली के तौर पे डाल देता हूँ। 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को हमारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हमारा भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। और हमारा 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को यही हमारा बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस मनाया जाता है। ये सब आप लोगों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये हमारे श्रीलंका के हैं, हमारे श्रीलंका के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दियासनाके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में दबुम्बलम में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुई है। ये हमारा नाडियाड में शुरू हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दृष्टिहीन के 23वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगी। इसे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IBSA और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का महाभियोग के बाद हटाया गया है। तो ये हमारे साउथ कोरिया। ठीक है, यह प्रस्ताव नेशनल असेंबली में 204-85 मतों से पारित हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 लाइनर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। आर्सेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनसेक्स 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजित किया जाएगा कहाँ। हाल ही में
प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हमारा फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC पहली बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूरज कुंड मेले के टिकटों की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। धन मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सीनियर अधिकारी और डोमेन एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो ये हमारा स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत में से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है। MFN के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंतर्गत आने वाले सभी देशों एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN को दर्जा देते हैं। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की एक संस्था है जिसमें 164 देश शामिल हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 को बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो ये हमारा भारत में है। MP के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, यानी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये हमारा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हमारा मुंबई में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो यह हमारा हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर के सरकारी पशु चिकित्सालय में 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। हरियाणा सरकार ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क
डायलिस की घोषणा की है। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकर कछुआ प्रजाति को देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। और हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेन मेघवाल पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर आलिम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन USD से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये हमारे 3 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस लिस्ट में पहले स्थान पर यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लियन, दूसरे पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी रही हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए $325.10 मिलियन ऋण स्वीकृत हुआ है? तो ये हमारा यूपी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GNM का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। GNM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में सोम्बलम शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण को उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर की मंजूरी की है। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये वाल्टन है। ठीक है, इनकी संपत्ति कितनी है? 36.67 है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, आप लोगों को 10 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग 13 दिसंबर को दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। इनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट चलाने वाला वाल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह परिवार पिछले साल दूसरे नंबर पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है अगले वाले आने वाले क्वेश्चन का। ठीक है, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो हमारा डी गुकेश है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। ठीक है, हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइए। ठीक है,
और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।